क्या कोई सोच सकता है कि जिस गूगल का इस्तेमाल हम लोग जानकारी ढूँढने में करते हैं, उस गूगल का इस्तेमाल कोई कत्ल करने के लिए, कोई मर्डर करने के लिए कर सकता है? आखिर मेरठ की उस शाम उन काली गलियों में क्या हुआ था, जब एक शख्स ने अपने भाई को मारने की एक साजिश रची? लेकिन उसे क्या पता था कि जिस साजिश को वो रच रही है, वो एक नहीं बल्कि 3-3 जानें लेकर जाएगी। उसे क्या पता था कि सुबह होते-होते उसके गाँव में एक नहीं बल्कि 3 जनाज़े उठेंगे एंड उन जनाज़ों की वजह से पूरे गाँव में, आस-पड़ोस के गाँव में हाहाकार मच जाएगा। मस्जिदों से और मंदिरों से ऐलान होना शुरू हो जाएगा कि कोई भी शराब मत पीना। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है जो कि मेरठ के एक गाँव की है। नमस्कार, मैं हूँ सुमित त्यागी और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी रोचक-रोचक वीडियोज़ लाता रहूँ। कहानी शुरू होती है मेरठ के दोराला क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 से, जहाँ पे अंकित नाम का एक शख्स रहा करता था, जिसका नाम दौलत भी था। अंकित अपनी बहन अलका, जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी, वो दोनों इसी वार्ड में रहा करते थे। दोनों कुंवारे थे एंड अंकित जो था वो गाँव-गाँव जाकर सरसों का तेल बेचा करता था। अंकित की जो बहन होती है अलका, उसका वहीं दोराला क्षेत्र के पास में ही रहने वाले एक शख्स के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि पहले से ही शादीशुदा था। उस शख्स का नाम था पवन उर्फ पॉली, जिसके साथ अलका का लगभग 25 साल से ये प्रेम संबंध चल रहा था, जो कि अंकित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अंकित शराब पीने का आदी था। वो डेली जितना भी कमाता था, उसमें से आधे से ज़्यादा अपनी शराब की, जुए की और इन सब की आदतों में उड़ा दिया करता था, जिससे घर में रोज़ कलेश रहा करते थे। अंकित जब भी शाम को घर आता, रोज़ उनका इसी बात पे झगड़ा होता, क्योंकि अंकित को ये रिश्ता अपनी शान के खिलाफ लगता था। अंकित रोज़ अलका पर नए-नए पहरे बिठाता और रोज़ शाम को आकर उसके साथ मारपीट करता। लेकिन हद तो तब हो गई, जब लगभग सवा महीने पहले अंकित ने अपनी बहन अलका की अस्मत पर हाथ डाल दिया। इस घटना के बाद अलका के मन में जो थोड़ा बहुत भी बचा-कुचा प्यार था अपने भाई अंकित के लिए, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अलका क्या करती है, अलका अपने प्रेमी पवन को कॉल करती है एंड उसको सारी घटना विस्तार में बताती है एंड वो ये कहती है कि अब मुझे अंकित का कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब मेरा भाई ही मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया है, जिसे मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पवन ने अलका को तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। पवन ने यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को कॉल नहीं किया, किसी को सुपारी नहीं दी अंकित की, बल्कि उसने खुद ही गूगल पर सर्च करना शुरू करा। उसने गूगल पर सर्च करना शुरू करा कि कैसे किसी का मर्डर करें, जिससे वो पकड़ा ना जाए। कैसे किसी को आसानी से मौत दे सकते हैं, जिसमें कोई सुराग ना बचे, कोई सबूत ना बचे, पुलिस उस तक ना पहुँच सके। ये सब चीज़ें पवन ने गूगल पर सर्च करनी शुरू कर दी। तो जब वो गूगल पर सर्च कर रहा था, तो उसको एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चलता है, जिससे उसका काम भी आसानी से हो जाए एंड उसका कोई शक भी ना कर पाए। जी हाँ, गूगल सर्च के थ्रू उसे पता चलता है पोटेशियम साइनाइड के बारे में, जिसको एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हफ्तों तक उसने सर्च करा, उसने ये सर्च करा कि पोटेशियम साइनाइड मिलता कहाँ पर है, किनके पास ये आसानी से उपलब्ध हो सकता है एंड उस सर्च में भी उसको ये जानकारी मिलती है कि ये पोटेशियम साइनाइड आम तौर पर ज़्यादातर सुनारों के पास मिलता है, जो कि ज्वेलरी का काम करते हैं, क्योंकि ये ज्वेलरी को क्लीन करने में और उसको साफ करने में काम आता है। तो जैसे ही पवन को एक पोटेशियम साइनाइड के बारे में पता चलता है, वो तुरंत अपने एक दोस्त, जिसका नाम अशोक वर्मा होता है और पेशे से वो एक सुनार होता है, वो उसके पास पहुँचता है एंड उसको थोड़े से पैसों का लालच देकर पोटेशियम साइनाइड उससे खरीद लेता है। पवन अशोक से लगभग ₹500 में इस पोटेशियम साइनाइड को खरीद लेता है एंड इस पोटेशियम साइनाइड को खरीदने के बाद शुरू होता है उनका असली प्लान। जी हाँ, एक ऐसा प्लान जिसमें एक बहन अपने भाई की हत्या करने वाली थी। एक गाँव का अपना ही पड़ोसी, जो अंकित का पड़ोसी था, वो उसकी हत्या करने वाला था। 30 मार्च 2026 को पवन जो होता है वो अलका को ये ज़हर देकर चला जाता है। लेकिन जब अलका को अपने भाई को ये ज़हर देने की बारी आती है, तो उसके हाथ काँप जाते हैं। वो थोड़ा डर जाती है, वो सहम जाती है। उसके मन में एक कहीं न कहीं भाई के लिए प्यार जाग जाता है एंड वो इस कदम को पीछे कर लेती है एंड वापस से पवन को बुलाकर ये ज़हर की पुड़िया उसको वापस कर देती है एंड कह देती है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अब पवन क्या करता है, वो इस मोर्चे को खुद सँभालता है। वो खुद ही प्लानिंग करता है कि कैसे वो अंकित को अपने झांसे में फँसाए और उसको ये ज़हर खिलाए। वो क्या करता है, वो अपने एक साथी के साथ मिलकर एक छोटा-सा देसी पौवा खरीदता है। उस पौवे में कुछ इस तरीके से सुराख करता है कि उसके अंदर वो पिसा हुआ साइनाइड बड़ी आसानी से वो डाल सके एंड अंकित को कोई शक भी ना हो। अंकित को वो छेद दिखाई भी ना दे। वो बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही समझदारी से उस साइनाइड को उस पौवे के अंदर मिला देता है एंड वो इंतज़ार करता है अब अंकित के वापस आने का। अंकित, जो दिन भर की थकान के बाद अपने
सारे काम निपटा कर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। तो उसको रास्ते में ये पवन मिलता है एंड उससे कहता है कि छोड़ो यार सारे गिले-शिकवे माफ करके आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। आज मैं तुमको ये चीज़ देता हूँ। अंकित, जिसकी शराब सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, जैसे ही पवन उसको ये पौवा देता है, वो बड़ी खुशी-खुशी उससे ले लेता है एंड ये पौवा लेके उससे चला जाता है। लेकिन अंकित को कहाँ पता था कि पवन के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर उसने क्या सोच रखा है? अंकित इस पौवे को वो पवन से लेता है एंड साथ ही साथ वो जाता है तुरंत बाबूराव प्रजापति की चक्की पर। वहाँ जाकर अंकित बाबूराव और उसके एक साथी से बोलता है, "चलो अब भाई, आ जाओ सब मिलकर पीते हैं।" लेकिन जैसे ही एक पैग अंदर जाता है सबके अंदर, सबकी साँसें खींचना शुरू हो जाती है। एकदम से हाहाकार मच जाता है। बाबूराम जो अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, वो एकदम चिल्ला के अपने घर की तरफ बोलता है कि मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है। एंड धीरे-धीरे तीनों की साँसें उखड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, तीनों दम तोड़ चुके थे। एंड जैसे ही ये खबर पूरे गाँव में फैलती है, सब जगह हाहाकार मच जाता है। सब जगह चेतावनी हो रही होती है। जितने भी पुलिस वाले थे, वो भागते हैं। जैसे ही पुलिस की टीम पहली टीम यहाँ तक पहुँचती है, उनको खबर दी जाती है कि शराब पीने से इनकी मौत हुई है। और जैसे ही ये खबर आला अधिकारी तक पहुँचती है, डीएसपी, एसएसपी, एसीपी सब इस तरफ भागते हैं एंड तुरंत तभी के तभी सब जगहों से ऐलान कराया जाता है, गाँव में, मंदिरों में स्पीकर से कि शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है और अगर कोई पी रहा है, तो कोई भी ना पिए। साथ ही साथ जितने भी ठेके होते हैं, उनको सील कर दिया जाता है, ताकि इसकी जाँच की जा सके। लेकिन सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब पुलिस का माथा ठनकता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनके ब्लड में पोटेशियम साइनाइड मिलता है। एक ऐसा जहर जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पुलिस जब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, साथ-साथ ये भी ऑब्जर्व करती है कि गाँव में और भी कोई मौत नहीं हुई है। तब उसका शक जाता है अलका पर, क्योंकि एक अलका ही थी जो अंकित के इतने ज़्यादा करीब। अलका की कॉल डिटेल पुलिस खंगालती है एंड सीबीआई रिपोर्ट से पता चलता है पवन के बारे में। यानी पुलिस को ये भी पता चलता है कि पवन और अलका की लगभग घंटों-घंटों बातें हुआ करती थी। कुछ ऐसी बातें जिसको पुलिस सबके सामने उजागर भी नहीं कर सकती। खैर, पुलिस अलका को उठाती है, पूछताछ करती है। शुरू में तो अलका काफ़ी आनाकानी करती है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, तो सच सामने आता है एक ऐसे राज का, एक ऐसी खौफनाक साजिश का, जिसमें अंकित की जान चली गई। अलका पुलिस को बताती है कि कैसे उसने पवन के साथ मिलके इस प्लान को रचा था, लेकिन शुरू में वो काम गई थी, तो उसका काम पवन ने पूरा किया। दोस्तों, इस केस ने सबको हैरान कर दिया। कि कैसे एक शराब का आदी इंसान, एक भाई, अपनी ही बहन की इज़्ज़त पर हाथ डाल देता है। कैसे एक बहन उसी इज़्ज़त को बचाने के लिए अपने भाई को मारने तक तैयार हो जाती है। कैसे वो अपने प्रेमी को इस गुत्थी में करती है। एंड कैसे वो लोग ये सोचते हैं गूगल के थ्रू वो जो सर्च कर रहे हैं, उससे वो बच जाएँगे, पुलिस उन तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी क्राइम पुलिस से छुप नहीं सकता है। पुलिस अगर चाहे तो अच्छे से अच्छी चीज़ों का सुराग ढूँढ सकती है, बड़े से बड़े क्रिमिनल को पकड़ सकती है। तो ये थी कुछ आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।